जय हिंद स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। हम यहाँ पर अब डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप से हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करा है। हम इस टाइप के चैप्टर्स, इस टाइप के डाटा हैंडलिंग को 6th और 7th में परफॉर्म कर चुके हैं। टेली मार्क बना चुके हैं, पिक्टोग्राफ बना चुके हैं, बार ग्राफ बना चुके हैं, डबल बार ग्राफ बना चुके हैं 6th और 7th में। तो हमें एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि हाउ टू इंटरप्रिटेड, हाउ टू ऑर्गेनाइज अवर डाटा, ये हमने देख लिया है। सब चीज़ें क्लियर कर चुके हैं किस टाइप से होता है। फिर भी हम कुछ चीज़ें रिकॉल करने वाले हैं, फिर हम नए लॉजिक्स पे आ जाएंगे डाटा पर। ठीक, पहले हमने दो चीज़ें बेसिकली देखी है। एक पिक्टोग्राफ 6th क्लास में देखा था, बार ग्राफ भी देखा था वहाँ पर, साथ में टेली मार्क देखा था। पिक्टोग्राफ में क्या करते थे हम, कोई भी डाटा गिवन है मैक्सिमम क्वांटिटी में, जैसे कि एक कंपनी ले ली हमने, एक कंपनी में ट्रैक्टर होते हैं, तो बहुत सारे ट्रैक्टर्स होते होंगे, ऐसा तो नहीं 2-3 बना के रख दिए और बाकी सब सेल होते हैं साल भर, ऐसा तो है नहीं। 1,000-1 लाख ट्रैक्टर्स की क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि कंपनी ए ने कितना बनाया, कंपनी बी ने कितना बनाया, कंपनी सी ने कितना बनाया। तो हमने क्या वर्ड यूज़ करा, पिक्टोग्राफ यूज़ कर लिया। उसमें क्या करते थे, एक हम कोई सा भी सिंबल ले लेते थे। क्या ले लेते थे, सिंबल ले लिया। एक सिंबल 100 ट्रैक्टर्स को रिप्रेजेंट करवा दिया, या फिर हमने 50 ट्रैक्टर्स को रिप्रेजेंट करवा दिया। ये इजी हो गया रिप्रेजेंट करना है। एक टेबल में हमने पूरे ट्रैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एक ही। नहीं तो ऐसे में हमको हर ट्रैक्टर के लिए एक सिंबल बनाना पड़ता, तो 1000 के लिए 1000 सिंबल तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमने पिक्टोग्राफ का यूज़ करा। अब ये भी ज़्यादा होने लगा, फिर हमने क्या करा, टेली मार्क ले लिया। टेली मार्क में क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे, 5-5 का क्या करते थे, ग्रुप बनाते थे, तो उससे डाटा और ईजी हो गया। ठीक है, फिर हमने बार ग्राफ का यूज़ करा, क्योंकि इन दोनों ग्राफ में हमको क्या करना पड़ता था, इंटरप्रिटेट करना पड़ता था। देखते से पता नहीं चलता था कि किसका डाटा मैक्सिमम है और किसका कम है, किसका डाटा मैक्सिमम और किसका कम है, क्योंकि हमें देखना फिर भी ध्यान से पड़ता था। देखते से हम जराग में ये नहीं बता सकते थे, 2 मिनट में ये नहीं बता सकते थे कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। तो फिर हमने बार ग्राफ का यूज़ करा। किसका यूज़ करा, बार ग्राफ का। बार ग्राफ में क्या करते थे, हम बार बनाते थे। कैसे बनाते थे, बार। अभी हम बनाएंगे बार ग्राफ। तो बार बनाते थे, जिसकी हाइट ज़्यादा होती थी उसकी वैल्यू भी क्या होती थी, ज़्यादा। तो देखने से पता चल जाता था कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू क्या है, कम है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, जिसका बार सबसे बड़ा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि कोई कंपनी है, वो क्या बना रही है, कोई फ्रूट जूस बना रही है। पैकेट वाले जूस आते हैं बहुत सारे, आपने देखे, वो मैन्युफैक्चर कर रही है। तो उसके हर ईयर की क्या दी थी, मैन्युफैक्चरिंग रेट दिया होता, हर ईयर में कितना मैन्युफैक्चर होता है। तो वह किस ईयर में मैक्सिमम है, किस ईयर में कम है, किस ईयर में मिनिमम है, तो देखने से पता चल गया। अगर बार जो है आपका सबसे बड़ा है, जो आपका बार हाइट है उसकी क्या है, सबसे बड़ी है, तो मीन्स उस कंपनी का उस ईयर में जो प्रोडक्शन था जूस का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, अब उसी टाइप से हमने ये जो क्वांटिटीज़ देखी, मैं बता रहा हूँ, ईयर्स में देखी, पर्टिकुलर ईयर में देखी, या फिर हमने एक एग्जांपल लिया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स देखे एक टेस्ट में, हर एक सब्जेक्ट में। जैसे कि मैं ये एग्जांपल में आपको बताने वाला हूँ किस टाइप से करते हैं। जैसे कि ये मैंने बार ग्राफ लिया है, बार ग्राफ मैंने क्या करा है, एक स्टूडेंट के मार्क्स लिए। क्या लिए, एक स्टूडेंट के मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में, M फॉर मैथमेटिक्स, C फॉर साइंस, SST और E फॉर इंग्लिश। इसमें हम क्या देख रहे हैं, मार्क्स देख रहे हैं, किस टाइप के मार्क्स आते हैं, क्या मार्क्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसका क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो मैंने देखा कि मैथ्स में जो उसके मार्क्स थे आउट ऑफ 10, किसकी बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 10 में से बात कर रहे हैं, जो मार्क्स थे उसके 9 मार्क्स थे। आपको सब पता आता है, बार ग्राफ बनाना आता है। अब आप 8th क्लास में आ गए, आप जान चुके हैं कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। मैं तो आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से बार ग्राफ हमने बनाए थे। हम अगली वाले जो टॉपिक है उसमें किस टाइप के बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर ये क्वांटिटी हमारी जो एक्स एक्सिस में वो क्या है, फिक्स्ड है, वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, हर स्टूडेंट के लिए फिक्स्ड है, हर टेस्ट में ये फिक्स्ड है। मैथ्स के मार्क्स मैथ्स में रहेंगे, साइंस सब्जेक्ट वही रहेगा, हर क्लास में ये सब्जेक्ट हमारे पास रहते हैं, ठीक है। साइंस में उसके मार्क्स थे 8, एसएसटी में उसके मार्क्स थे 5 और इंग्लिश में मार्क्स थे उसके 8। ये उसके मार्क्स हुए, ठीक है। ये हमने एक स्टूडेंट के बनाए। अब देखिए आपको दूर से दिख रहा है, पता कर सकते हैं किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा थे, किसका बार बड़ा है, ये मैथ्स का मार्क्स बार बड़ा है, तो मीन्स इस स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में मार्क्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे। मार्क्स कम किस में थे, तो आप बार देखिए किसका कम है, एसएसटी का, मतलब एसएसटी में उसके मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम। मीन्स ये एसएसटी में क्या होगा, वीकर होगा, वीक स्टूडेंट होगा, तो हमें किस पे मेहनत करना चाहिए, उसके एसएसटी सब्जेक्ट पे मेहनत करनी चाहिए। तो ये देखने से पता चल रहा है, दूर से पता चल रहा है किस में मार्क्स ज़्यादा है और किस में कम है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये जो डाटा हम पढ़ रहे हैं इसमें वन वेरिएशन है। वन वेरिएशन के साथ हम सिर्फ यहाँ पर वेरी कर रहे हैं, बाकी ये जो एक्स एक्सिस है ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स। ये मैं इन स्टूडेंट्स के लिए भी फिक्स रखूँगा, मतलब वेरी नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं है। ये सीक्वेंस भी सही हो या गलत कोई लेना देना नहीं, अगर इनको मैं आगे पीछे कर दूँ तब भी सही रहेगा। ये फिक्स्ड है, कंटिन्यूटी नहीं है इनमें, ये कंटिन्यू नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स, लेकिन ये कंटिन्यूटी में है, ठीक है। इनको इसी ऑर्डर में लिखना होगा, अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत। तो ये वेरिएशन है और ये वेरिएशन नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो मीन्स वन डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, वन फिक्स्ड वैल्यू है और वन वेरी होने वाली वैल्यू है जो चेंज हो रही है, जो समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब डबल बार ग्राफ में भी हम यही देखेंगे, ठीक, किस टाइप से, जैसे कि डबल बार ग्राफ आपने पढ़ा है, हम कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब हम डबल बार का यूज़ करते हैं। मतलब कि हमने इसी टाइप का एग्जांपल ले लिया कि ये एक स्टूडेंट का डाटा था एक टेस्ट में, एक दूसरे स्टूडेंट का डाटा था, उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे थे। हमने बोला कि दोनों स्टूडेंट्स में मैथ्स में मार्क्स किसके ज़्यादा है, साइंस में किसके है, किसके कम मार्क्स के, किसके ज़्यादा मार्क्स है। कंपेयर करने के लिए मैंने बना दिया यहाँ पर, क्या करा, ये मैथ्स में फर्स्ट स्टूडेंट के 8 मार्क्स थे और सेकंड के कितने थे, 9 मार्क्स थे, ठीक है। साइंस में स्टूडेंट के 7 मार्क्स थे और सेकंड वन के 6 मार्क्स थे। एसएसटी में एक के फर्स्ट वन के 10 मार्क्स थे और सेकेंड वन के 5 मार्क्स थे। इंग्लिश में एक के 6 मार्क्स और सेकेंड वन के 7 मार्क्स। अब देखिए ये दोनों एक जैसे दिख रहे, तो हम क्या करते हैं, चेंज कर देते, बार को चेंज कर देते। एक ब्लैंक है, दूसरे को क्या कर दिया, शेड कर दिया, जिससे हमें पता चल जाए कि पहला वाला एक स्टूडेंट का है और दूसरा वाला जो बार है वो किसका है, दूसरे स्टूडेंट का है। तो ये देखने से पता चल रहा है। अब देखिए कौन से वाले सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है, देखने में पता चल रहा है बार किसका ज़्यादा है, एसएसटी का। किस में डिफरेंस ज़्यादा है, दो स्टूडेंट के बीच में मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना है, कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ कितना है, ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कि एसएसटी में मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब एक जो स्टूडेंट है वो एसएसटी में बहुत अच्छा है और दूसरा जो स्टूडेंट है वो वीक स्टूडेंट है। देखने से पता चला ना ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्केल बनाना सीखे हुए, स्केल कैसे बनाते, किस टाइप से हम स्केल बनाते हैं ये भी देखा हुआ है। वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मार्क्स, मतलब कि एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 2 मार्क्स। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये हमें बनाते आता है। एक मैं रीडिंग करना आपको बता देता हूँ
जैसे कि ये इस टाइप से एक बॉक्स है, यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ लाइंस होती है, छोटी छोटी लाइंस होती है, ठीक है। ये स्टार्टिंग 0 से होती है, तो ये 0 से लेकर 2, और यहाँ पर एक क्या होती है, बड़ी लाइन। रीडिंग करना बता रहा हूँ मैं, ठीक। 0 to 2 मतलब ये जो बॉक्स है इसमें जो 10 लाइंस है उनकी वैल्यू कितनी है, 2। टोटल 10 लाइंस की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ देखिए 10 लाइंस इजिकल टू वैल्यू कितनी है, 2। हमें कितनी लाइन की वैल्यू चाहिए, एक लाइन की वैल्यू चाहिए। ये पढ़ा है ना, 10 लाइंस इजिकल टू 2, क्लास 6 में पढ़ा है। अगर आपको 10 रुपए की जो 10 पेन है वो 50 रुपए की आ रही है, तो एक पेन कितने की आएगी, तो हम क्या करते, 10 को डिवाइड कर देते हैं, तो एक पेन कितने की, 5 रुपए की। उसी टाइप से 10 लाइंस कितने की मार्किंग दे रही है, 2 मार्क्स की। तो एक लाइन की मार्किंग कितनी होगी, तो देखिए 10 को डिवाइड कर दो, एक लाइन इजिकल टू कितना आ गया, 2/10। 2/10 मीन्स 0.2, 0.2 ये मार्किंग हो गई, 0.2। एक लाइन कितने मार्क्स दे रहा है, 0.2 मार्क्स दे रहा है। 2 लाइन 0.4, 3 लाइन 0.6, 4 लाइन 0.8, 5 लाइन 1.0। 5 लाइन्स कितनी हो जाएगी, 1.0। तो मीन्स यहाँ पर जो लंबी लाइन होती है उसकी मार्किंग क्या होगी, 1। इस टाइप से हम क्या निकालते, मार्किंग निकालते हैं। अब 8th में आगे हमें ये मार्किंग निकालते आना चाहिए हम, क्योंकि टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे उसमें इस लाइन की मार्किंग करते आनी चाहिए, आपको बनाते आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमने ग्राफ देखे, टेस्ट ये सब तो आपको आता है, यहाँ पर भी मार्किंग देखी। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझें। हमने ये जो बनाया, यहाँ पर मैंने बोला था कि आपके पास जो डाटा है वो फिक्स्ड है, जो एक्स एक्सिस में है वो वेरी नहीं हो रहा, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही बनेगा। लेकिन जो वाई एक्सिस में डाटा है वो कंटिन्यूटी वाला है। कैसा है, कंटिन्यू डाटा है, ये अनवेरिएबल है। जैसे कि यहाँ ईयर लिख दूँ, यहाँ क्या लिख दूँ, ईयर लिख दूँ, तो मैं डिफरेंट ईयर्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। कंटिन्यूटी में भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है, वो एक एक सिंगल डाटा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, ये डाटा सिंगल है। अब हम इसके बाद जो डाटा देखेंगे वो ग्रुप्ड डाटा देखेंगे। कैसे देखेंगे, ग्रुप, इंटरवल देखेंगे। हमने जैसे कि एक कंडीशन ले ली, क्या कंडीशन ले ली, मार्क्स ले लिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए। जैसे कि ये एक स्टूडेंट का लिया था, अभी हमने 2 स्टूडेंट के लिए थे, 3 स्टूडेंट के लिए थे। लेकिन हमें देखना है कि पूरी स्कूल में जो टेस्ट कंडक्ट कराया है, पूरी स्कूल में जो टेस्ट कंडक्ट करवाया है, उन मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट 1 से लेकर 10 मार्क्स को लाइक कर रहे हैं। 1 से लेकर 10 मार्क्स किसके आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो उन पे ध्यान ज़्यादा देना है, तो उनका डाटा हमें लेना पड़ेगा। 10 से लेकर 20 तक किसके मार्क्स आ रहे हैं, 20 से 30 के बीच में किसके मार्क्स आ रहे हैं। तो ये डाटा जो ग्राफ बनेगा वो डबल वेरिएशन वाला होगा। कैसा होगा, डबल। एक्स एक्सिस पे भी मार्क्स आएंगे और वाई एक्सिस पे हमारे क्या आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। 1 से लेकर 10 मार्क्स तक जिन स्टूडेंट के नंबर आए वो कितने स्टूडेंट थे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें लाई कर रहे हैं। इस बेसिस पे हम स्कूल का मुआवना भी कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं कि कितना रिजल्ट वो दे रहे हैं, स्कूल कितना क्वालिफाई है। इस टाइप के डाटा से हम वेरीफाई करते हैं। इससे गवर्नमेंट वेरीफाई करती है कि जो स्कूल रन हो रही है वो किस टाइप की है, कितना अवेलेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, रिजल्ट फोकस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हम इसी का टाइप देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, अनग्रुप्ड डाटा। कैसा डाटा देखा, अनग्रुप्ड डाटा देखा। अब हम नेक्स्ट जो टर्म आ रहे हैं ग्रुप्ड डाटा पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ जानिए ग्रुप्ड डाटा मतलब कब ज़रूरत पड़ी हमें ग्रुप बनाने की। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है, उसमें हमें पता करना है 0 से 10 के बीच में कौन लाई कर रहा है, 10 से 20 के बीच में कौन लाई कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, हमें ये नहीं कर सकते कि 1 मार्क्स किसके है, 2 मार्क्स किसके है, 3 मार्क्स किसके है। ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा, फिर कंपेयर कैसे करेंगे, वीक स्टूडेंट कैसे निकालेंगे। वीक स्टूडेंट निकालना है मतलब
एक पर्टिकुलर रेंज में वीक स्टूडेंट रहेंगे, मीन्स हम बोलेंगे कि जिनके मार्क्स 15 से लेस देन है वो सब वीक स्टूडेंट है। तो 15 से लेस देन जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको हम अलग कर लेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे 1 मार्क्स किसके, 2 मार्क्स किसके, 3 मार्क्स किसके, उस टाइप से डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे पास लॉट्स ऑफ डाटा एक इकट्ठा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, इतना ज़्यादा डाटा कैसे हो गया, फिर उसको इंटरप्रिटेट करने में प्रॉब्लम होगी, उनको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, कौन के मार्क्स ज़्यादा है, कौन वीकर ज़्यादा है, कौन अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बनाया, क्लास इंटरवल बनाया। हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल लिए, क्या करा, एक पर्टिकुलर डिवाइड करें कि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक के स्टूडेंट्स को हम वीकर बोलेंगे। जैसे मैंने बोला कि 0 से लेकर 15 तक जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो सब वीकर स्टूडेंट, 30 से लेकर 50 तक जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, उन पे दूसरे नए क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको पुरानी जो थ्योरी है उसके बारे में बताया जाएंगे, पुरानी चीज़ों के बारे में रिकॉल किया जाएगा ताकि वो इम्प्रूव कर सके अवर सेल्फ। ठीक, इस टाइप से प्रोसेस, नए ऑर्गेनाइजेशन, नए तरीके अपनाए जाएंगे कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने मार्क्स लिया, क्या लिए, मार्क्स। हमने बोला कि एक पेपर हुआ, एक टेस्ट करवाया गया जो 0 से लेकर 50 मार्क्स का था, 0 से लेकर क्या था, 50 मार्क्स का था। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि रेंज बना ली, 0 से 10 मार्क्स आने वाले, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट अलग, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट अलग, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट अलग, 40 to 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट अलग। ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप से आप भी क्लास इंटरवल लें। ठीक है, रेंज ले, आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आप ले लो 0 से 5 वाले, 5 से 10 वाले, लेकिन कंटिन्यूटी रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, क्या आ रही है, कंटिन्यूटी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये कंटिन्यूटी आपको रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्लास इंटरवल एक वर्ड मैंने लिखा है, क्लास इंटरवल, जो पोर्शन हमने एक्वायर करा, जितना इंटरवल ले रहे हैं, हर क्लास को डिवाइड कर रहे हैं, जितने मार्क्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूटी क्या बोल रहे हैं, मार्क्स को डिवाइड करना, किस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 से 10 हमने बोला 0 से 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक, उसको कितने इक्वली डिवीजन कर रहे हैं उसे हमने क्लास बोला। कितने इक्वली डिवीजन करा, तो हमने बोला कि 5 इक्वली डिवीजन करा। क्या लिया डिवीजन, 0 से 10 लिया, मतलब कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट, एक मार्क्स कितने आएंगे, 10 मार्क्स आएंगे। एक पोर्शन में कितने मार्क्स आएंगे, एक क्लास इंटरवल में कितने मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स आएंगे, 0 to 10, 10 से 20, इस टाइप से। अब देखिए क्लास इंटरवल क्या लिया, 0 to 10 लिया, क्लास इंटरवल क्या लिया, 0 to 10 लिया है हमने। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ ध्यान रखना, 0 से 10 लिया तो 10 नॉट इंक्लूड है इसमें, पहली वाली क्लास में 10 इंक्लूड नहीं करेगा। 10 क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 10 मार्क्स आना चाहिए। अब काउंट करिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ही मार्क्स कितने हो गए, 10 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 11, तो इसे हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे कहाँ इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखा है, तो ये क्लास इंटरवल में ही है। जो पहले लिखी गई है वो लोअर लिमिट है, पहले क्या लिखी गई है, लोअर लिमिट लिखी गई है। जो छोटी है, छोटी उसे क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहली वाली में, फर्स्ट वाले में लोअर लिमिट क्या हो गई, 0, क्या हो गई, 0। सेकेंड वाले में, इसी में सेकेंड वाले नंबर को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, बड़ी लिमिट है। ठीक है, तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या हो गई, 10। आपको ये याद रखना है कि जो लोअर लिमिट है वो उसी सेक्शन में काउंट होगी जिस सेक्शन में वो लोअर लिमिट है। अगर अपर लिमिट है वो नेक्स्ट सेक्शन में काउंट होगी जब वो लोअर लिमिट कहलाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये 10 यहाँ पर नहीं इंक्लूड होगा। अगर आपके 10 मार्क्स है, किसी सब्जेक्ट में आपके 10 मार्क्स है, तो मीन्स आप कहाँ काउंट किए जाएंगे, नेक्स्ट वाली टेबल में जब वो लोअर लिमिट बनेगी। इज दैट क्लियर। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया है कि आप समझ गए कि ग्रुप्ड डाटा कैसा होता है, इंटरवल हम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक इंटरवल्स। चलिए हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक, हमें दोनों क्वांटिटी कैसी लेनी है, वेरिएबल फॉर्म में लेनी है। एक्स एक्सिस भी वेरी करेगा कंटिन्यूअस,
और वाई एक्सिस भी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, हिस्टोग्राम वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए हम बनाते हैं इसको। 0 से 10 के लिए हमारे कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे थे, 10 स्टूडेंट लाई कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी से बनेगा ग्राफ। 10 स्टूडेंट मीन्स ये वाला डाटा, तो यहाँ पर लाइन खींची और ये ग्राफ आ गया, ये कंटिन्यूटी पहला। फिर सेकेंड वाली 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट थे, तो 5 स्टूडेंट थे, तो 5 स्टूडेंट इस टाइप से, ये कंटिन्यूटी से बनेगा। देख रहे हैं कंटिन्यूटी, बीच में गैप नहीं है। बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ हमने बनाया था तो बार्स के बीच में गैप आ रही थी, यहाँ पर 2 बार बनाए, गैप नहीं है, इसीलिए ये कैसे कहलाते हैं, कंटिन्यू ग्राफ है। कैसे ग्राफ है, कंटिन्यू ग्राफ है। अब 20 से 30 के लिए 15 स्टूडेंट लाई कर रहे, तो यहाँ पर इस टाइप से ये ग्राफ बन जाएगा। ये 20 से 30 के लिए। 30 से 40 के लिए कितने, 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट हियर वे। ये 30 to 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू हो गई। अब 40 to 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10। ये हमारा क्या हो गया, हिस्टोग्राम बन गया। ठीक, आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी है, एक भी बार के बीच में कोई गैप नहीं है। इस टाइप के कंटिन्यू ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये क्या हो गया, हमारा हिस्टोग्राफ हो गया। ठीक, यहाँ पर आपको स्केल लिखनी होती है। अब यहाँ पर डबल स्केल आएगी, एक तो एक्स एक्सिस की आएगी और दूसरी वाई एक्सिस की आएगी। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए थे। अब देखिए 1 बॉक्स की वैल्यू कितनी रखी थी, 5 स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्टूडेंट्स। और एक्स एक्सिस में क्या रखी थी हमने, 0 to 10, मतलब कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 मार्क्स। कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया। इसी टाइप से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एक स्पोर्ट मीट हो रही है या फिर स्पोर्ट्स कराना है किसी स्कूल में, तो अब हर स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी हाइट होती है, उसके हिसाब से उसे गेम चूज़ किया जाता है या गेम दिया जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया गर्ल्स का, ठीक है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट मिनिमम है। तो हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया, एक टेबल बनी, उसमें हमने बोला एक हाइट फिक्स कर दी कि 125 से तो सबकी हाइट ज़्यादा है, तो 125 से लेकर 135 तक जितनी भी गर्ल्स हैं उनको हम फुटबॉल में इंक्लूड कर देंगे, फुटबॉल में डालेंगे या रग्बी में डाल देंगे या दूसरे गेम्स में इंक्लूड करेंगे जहाँ पर हाइट का रिलेशन नहीं आता, हाइट ज़्यादा रिक्वायर नहीं बनती, तो वहाँ पर उन गर्ल्स को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उन स्पोर्ट्स में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट मिडिल एज वाली जो मिडिल हाइट है, जिनकी हाइट मिडिल है, मीन्स 135 से अबोव है और 150 से लेस देन है, उनके बीच में जितनी भी हाइट वाली गर्ल्स हैं उनको हम वॉलीबॉल में डालेंगे या फिर हो गया हॉकी में डालेंगे, इस टाइप के स्पोर्ट्स में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आगे इसके बाद इनसे ज़्यादा किसी की हाइट है, 150 से ज़्यादा आ रही है, तो फिर उनको बास्केटबॉल के लिए प्रीफर करेंगे। तो हमें बेस क्या मिला, हाइट भी कंटिन्यूटी पर है और नंबर ऑफ गर्ल्स भी क्या है, कंटिन्यूटी पर है। तो उस कंडीशन में किस टाइप का ग्राफ बनेगा, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारा सेक्शन है पूरा यहीं पर कंप्लीट करते हैं, इस पोर्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है आगे आपका पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो था, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर्स के भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर के वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे विजिट करिए और उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू।